अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसकी अपोजिशन कहती जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मेरे साथी नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कुलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है, ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट है। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज पांचों बड़ी ताकतें बैठ जाएं फलस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या है? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से जाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनाह था। हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी कोई सबूत नहीं दिया, तो हम दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का? ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया, बहुत हद तक डैमेज किया है। लेकिन यहाँ किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहाँ किसी ने ये काम नहीं किया। और नतीजा ये है कि आप इन्हीं चक्रों की वजह से एफएटीएफ में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है। और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिकेशन करवाता है, उसमें आपको वादे कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है। अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन न करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूँ तो मैं ये पॉइंट उठाता हूँ, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने जॉइंट कम्युनिकेशन किया और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी, और भारत दहशतगर्दी कराता रहा। भारत मुलव्वस था एपीएस के वाकये में भी। कुलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है, और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी है, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो एफएटीएफ में चले जाते भारत के खिलाफ और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए, और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं। तो इसकी तरफ से गफलत बरती पे गई है। ये जैसे जनरल साहब ने कहा 60-70 हजार आदमी तो हमारे शहीद हुए और इल्जाम हम पे आता है। अब वो हमारे पास तो सबूत मौजूद है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट देने के, वो सबूत दुनिया को मुहैया करें और ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो किस्सा है ये बयान करें। और इतने कितने वाकयात है, बलोचिस्तान में $500 मिलियन को खर्च करते हैं और बलोचिस्तान अफगानिस्तान की जो टेररिज्म होता है वो उसकी तरफ इशारा करना चाहिए था वाज़े कि हमारे जो मुल्क है पड़ोसी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो बहुत खुलकर ये ठीक है कि बाकी लोग शायद इससे भी कमजोर तकरीरें करें, मगर इसका क्या मतलब है कि पूरा केस पेश न किया जाए? क्या हम कोई कसूरवार हैं? हम कोई दुनिया के मुजरिम हैं? हम दुनिया में अमन के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सारी दुनिया में अमन के लिए काम किया है। हमारे दस्ते जहाँ कहीं गए हैं उनकी बेहतरीन अप्रिसिएशन की गई है। तो वज़ीर आज़म को डट के बात करनी चाहिए। ये झिझक थोड़ी सी